बीजेपी ने गुजरात में कांग्रेस को ऐसी चोट पहुंचाई जिसका दर्द सालों तक उसे सहना पड़ेगा। बीजेपी ने राज्य में 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में सारी सीटें जीत ली। गुजरात में कांग्रेस की प्रतिष्ठा का चुनाव हुआ था क्योंकि सारी सीटें कांग्रेस की ही थीं। इनमें तो कई ऐसी सीटें थीं जहां से कांग्रेस लगातार जीत दर्ज करती रही थी, लेकिन विजय रूपाणी और नितिन पटेल की जोड़ी ने कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ कर दिया। बीजेपी को मिली इस बड़ी जीत के बाद सीएम विजय रूपाणी ने कहा, चुनाव में सभी 8 सीटों पर जीत एक ट्रेलर है। अभी बीजेपी आगामी पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव तथा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन करेगी। रूपाणी ने कहा, उपचुनाव में कांग्रेस की हार उसकी नाव में आखिरी कील साबित होगी। रूपाणी ने कहा कि कांग्रेस समाज में अफवाह फैलाकर चुनाव में फायदा लेने की कोशिश करती है, लेकिन गुजरात की जनता ने उनको सफल नहीं होने दिया। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा, जनता ने सरकार के काम पर विश्वास जताते हुए उपचुनाव में सभी 8 सीटों पर जीत दिलाई है। नामांकन के बाद से ही बीजेपी प्रत्याशियों की जीत तय थी। गुजरात में कांग्रेस का अस्तित्व संकट में है। कांग्रेस नेता गलत बयानी करके सरकार और बीजेपी नेताओं को बदनाम करने का विफल प्रयास करते हैं। गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 उम्मीदवारों को निर्णायक जीत दिलाकर बीजेपी के काम पर अपनी मुहर लगा दी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और गुजरात की विजय रूपाणी सरकार जनता के हित के लिए काम करती है। गुजरात की जनता ने जन कल्याणकारी कामों पर अपना भरोसा जताया। कांग्रेस से इस्तीफा देकर अब डासा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह जीत गए। यहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई। दूसरे नंबर पर निर्दलीय हनीफ पडियार रहे। गुजरात के वरिष्ठ नेता और प्रजाशक्ति दल के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने हनीफ परिवार को अपना समर्थन दिया था। कांग्रेस ने हनीफ के उनके समर्थन में बैठ जाने की अफवाह चलाई थी, लेकिन वो सब बेकार हो गया और कांग्रेस को अपनी इस परंपरागत सीट पर भी जोरदार झटका लगा। कांग्रेस लगातार इस सीट पर चुनाव जीतती आ रही थी। राज्यसभा सदस्य और बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल खुद इस सीट से एक बार चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी ने इस सीट पर अपना पूरा ध्यान फोकस करते हुए अपने क्षेत्रीय नेताओं और युवा मोर्चा के नेताओं को काम पर लगा दिया था ताकि अपने प्रत्याशी को इस सीट पर जीत दिलाने के साथ साथ कांग्रेस को उसकी मजबूत सीट पर हराया जा सके। कांग्रेस इस सीट पर तीसरे स्थान पर चली गई। उनके प्रत्याशी शांतिलाल संघाणी को निर्दलीय हनीफ पडियार से भी कम मत मिले। बीजेपी को मिली जीत के बाद उत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ताओं और गांधीनगर में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जीत का जोरदार जश्न मनाया गया।